खाड़ी कह देने से ना मुंह मीठा होगा और ना जय श्री राम कह देने से राम तुम्हारे दिल में आ जाएंगी। अगर राम के भक्त हो तो राममय बनना सीखो। ना शोभनते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। बकुलों के बीच में हंस शोभा देता है क्या? मंदिर बन रहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, बनवा रहा अयोध्या का ट्रस्ट। अब है पब्लिक का पैसा और यहाँ भाजपा की गाड़ियाँ झंडा लगा लगा के जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो ये श्रेय भाजपा क्यों लेना चाहती है? राम को यहाँ कोई नहीं ला सकता। जब जरूरत होगी इस समाज को तो राम अपने आप चले आएंगे। उनको कौन लाएगा? किसमें है ताकत जो राम को लाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। सिर्फ अयोध्या नगरी को ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह है, तो वहीं जो सियासी रामलीला चल रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही। विपक्ष, समूचा विपक्ष, खासकर कांग्रेस का ये कहना है कि ये राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं बल्कि बीजेपी और RSS का सियासी कार्यक्रम चल रही। चर्चा कर लेते हैं, मेरे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। कुछ कहेंगे, 22 जनवरी का इंतजार कितनी बेसब्री से है? 22 जनवरी को जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हो रहा है वो उसमें कोई गलत नहीं है, सही हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमारा खाली सरकार से एक ही सवाल है कि अगर हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या मान लो जो पैगंबर साहब का है, जो चर्च है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो ये चारों हैं धर्म हैं और इनके जो गुरु हैं या इनके जो धर्म स्थल हैं, तो हमारा आपसे खाली इतना निवेदन है मीडिया के माध्यम से, तो खाली वहाँ एक ही धर्म का क्यों, सभी धर्मों को साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए, जिससे सारे धर्म के लोग आपके सामने नतमस्तक हो जाए। चलिए मैं आगे चर्चा करूं, पहले ही नारा सुनाई दे गया जय श्री राम, और यही चल रहा है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। देखो क्या कह रहे हैं भैया, राइट ना? राइट। जो राम का वही किसी काम का नहीं, सही बात है। जो राम का नहीं वो किसी काम का। मैं आपके मीडिया के माध्यम से इस भाई साहब को उत्तर दे रहा हूँ कि इनका उत्तर दे रहा हूँ कि राम कहा दुनिया गज पावे, राम कहा दुनिया गज पावे, और खाड़ी कहा मुख मीठा, और पंडित बात बदनते झूठा। पंडित बात बदनते झूठा। अगर खाड़ कह देने से आपका मुंह मीठा हो जाए, अगर भाई साहब खाड़ कह देने से आपका मुंह मीठा हो जाए तो हम समझ लेंगे कि राम कह देने से तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन राम कहने से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष मिलता है उस राम को, उस गुरु को, उस ईश्वर को, उस पैगंबर को दिल में बसाने की जरूरत होती है, अपने निगाहों में बसाने की जरूरत होती है। जैसे हनुमान जी ने क्या दिखाया दुनिया को? हनुमान जी ने, रामचंद्र जी के सेवक थे, उन्होंने पूरी दुनिया को क्या दिखाया कि जब लक्ष्मण जी ने तंज कसा तो उन्होंने तुरंत सीना फाड़ के दिखा दिया यहाँ राम बसते हैं। राम कहाँ बसते हैं? हृदय में बसते हैं। उसी प्रकार से खाड़ी कह देने से ना मुंह मीठा होगा और ना जय श्री राम कह देने से राम तुम्हारे दिल में आ जाएंगी। अगर राम के भक्त हो तो राममय बनना सीखो। क्या नाम है सर? आप नाम क्या है? हमारा नाम दिवाकर तिवारी है। बताइए। कह रहे हैं कि राम कहने से सिर्फ राम भक्त नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी तो सच्ची भक्त है राम की। मोदी जी देखिए तपस्या कर रहे हैं ना अब, तो कह रहे हैं कि राम का गुणगान कीजिए। अब हम क्या करें? राम का हमें गुणगान करना है मैडम जी। धर्म क्षेत्र, रण क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र, दर्शन से क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग बिंदु हैं। अगर राजनीति धर्म में चली जाए और धर्म राजनीति में घुस जाए तो फिर देश का विकास संभव नहीं है, वो मजा नहीं आता। ना शोभनते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। बकुलों के बीच में हंस शोभा देता है क्या? राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। धर्म का क्षेत्र धर्म के हिसाब से और राजनीति का क्षेत्र राजनीति की दिशा से चलना चाहिए, उसी में मजा है। तो
यहाँ कहाँ हो रही है राजनीति? यहाँ पे भी तो धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है। हाँ सुनो, यहाँ राजनीति हो रही है, मंदिर बन रहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, बनवा रहा अयोध्या का ट्रस्ट, पब्लिक का है पब्लिक का पैसा, और यहाँ भाजपा की गाड़ियाँ झंडा लगा लगा के जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो ये श्रेय भाजपा क्यों लेना चाहती है? हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई आदेश है तो किसी पार्टी विशेष का नहीं है, वो पूरी जनता का के लिए आदेश है, और पूरी जनता इसमें नाराज नहीं है। नाराज जनता इसलिए है कि भाजपा क्यों श्रेय ले रही है, वो क्यों चावल बंटवा रही है पीला, वो निमंत्रण क्यों दे रही है, वो है कौन निमंत्रण देने वाली? निमंत्रण जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम बताइए, गाना चल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और जनता तो ये तक कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भैया पहले की सरकारों ने क्यों नहीं बनवाया राम मंदिर, बताइए हमने बनवाया। राम एक ईश्वर है, गुरु है, ईश्वर है, हमारे श्रद्धा में बसते हैं। राम को यहाँ कोई भी कह दे, राम एक देवता है, ठीक है, राम को यहाँ कोई नहीं ला सकता। जब जरूरत होगी इस समाज को तो राम अपने आप चले आएंगे, उनको कौन लाएगा? किसमें है ताकत जो राम को लाएगा? राम को कोई ला सकता है? राम हम कह रहे हैं, राम सुन लीजिए, है गुरु जी, रामचंद्र जी ने एक अवतार नहीं लिया है। त्रेता युग में राम के रूप में, द्वापर में श्याम के रूप में, नरसिंह भगवान के रूप में, 52 अवतार के रूप में, भक्त प्रहलाद के रूप, उन्होंने अपना रूप जैसा समय स्थिति परिस्थिति देखते हैं वो खुद दौड़े चले आते हैं। राम को सर बताइए, आप ब्राह्मण होकर कह रहे हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं है बल्कि बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा है, सियासी कार्यक्रम। हम कह रहे मोदी बनेंगे। सुन लीजिए, हम कह रहे जब मंदिर अभी अधूरा है, मंदिर का भी सही से निर्माण नहीं हुआ। दूसरी चीज क्या है कि आपको जल्दबाजी क्यों है? 1 साल बाद कर दो, 2 साल बाद कर दो, मंदिर ठीक से बन जाए, लाके स्थापित करके तब कर दो। क्या दिक्कत आ रही? दिक्कत कहाँ आ रही? अभी क्यों जल्दबाजी है? अभी इसलिए जल्दबाजी है, बता दे रहा हूँ, कभी आगे इलेक्शन है। अभी क्या है, इस कार्ड का पत्ता, हुकुम का पत्ता मैं ले लूं? अभी क्या मैटर है कि ये हुकुम का बादशाह हम ले ले? हम कह रहे इलेक्शन के बाद करवा दो, क्या दिक्कत आ रही है? हम कह रहे हमारा घर है, हम आपसे खाली मीडिया के माध्यम से एक सवाल है, हमारा घर है, हमने उसका लिंटर पे लिंटर डाल दिया, मगर उसमें प्लास्टर नहीं कराया, फर्श नहीं कराया, डेंट पेंट नहीं कराया, प्लम्बर का काम नहीं कराया, बिजली का काम नहीं कराया, तो उस घर में पूजा पाठ करके गृह प्रवेश करने का हमारा रहस्य और मतलब क्या रह जाता है कि जो हम उसमें रह ना सके? पैर निकाल के रखे तो कंकड़ चुभाए, ऐसे करने से क्या भाई? बीजेपी वाले सर ये कह रहे हैं, देखिए कि लंबे समय से इंतजार था, 500 साल की तपस्या काटी, इंतजार खत्म हुआ, अधूरा है कोई बात नहीं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होने दीजिए, उद्घाटन तो होने दीजिए, इसमें बुराई क्या है? प्राण प्रतिष्ठा, हमारा खाली आपसे इतना सवाल है कि प्राण प्रतिष्ठा, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो, खुशी की बात है। भगवान है, भगवान सबके हैं, 140 करोड़ जनता के हैं, चाहे उनको कोई खुदा के रूप में देख ले, चाहे चर्च के माध्यम से देख ले, चाहे पैगंबर के माध्यम से समझ ले, भगवान सबके हैं। भगवान का अगर वहाँ हो रहा प्राण प्रतिष्ठा तो ये गलत नहीं है, लेकिन गलत क्या है कि सामने इलेक्शन है और भाजपा की गाड़ियों पे हनुमानी पताके लहराए जा रहे हैं। काहे भैया? ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पैसा तो पब्लिक का है, बनवा ट्रस्ट रहा है, तो झंडा तुम्हारा क्यों गा रहा है? तुम्हारे क्यों सायरन बज रहे हैं? तुम क्यों बिगुल बजा रहे हो? तुम हो कौन? जनता है इस देश का मालिक, जनता के भगवान है, भगवान की ये सारी जनता है। तुम कौन हो? तुम तो खाली एक मदारी हो। तो आप ये कह रहे हैं कि भगवान को लाए हैं इसलिए सिर्फ वोट पाने हैं, इसीलिए जल्दबाजी में भगवान को ये नहीं लाए हैं मैडम, आना चल रहा है। अरे
नहीं वही बोलेंगे तिवारी जी का। आप ही बता दीजिए कि कौन लाया है भगवान को? कोई नहीं। चलिए सर, नारा जो चल रहा है, जो गाना चल रहा है कि जो भगवान राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर बुराई क्या है? अगर बीजेपी श्रेय ले भी रही है, मान लीजिएगा श्रेय ले रही है बीजेपी, तो सच्चाई भी तो यही है कि उसके कार्यकाल में मंदिर बन रहा है। पहले क्यों नहीं बनवा पाई सरकारें? मैडम जी, कार्यकाल किसी का हो, हम आपसे एक सवाल करते हैं, खाली एक आपसे, कि हम सिक्योरिटी की नौकरी करते हैं तो हमारा काम है गेट की डीलिंग, ऑल मूवमेंट कंट्रोल। क्या काम है? ऑल मूवमेंट कंट्रोल, हमारा यही काम है। तो मैं गेटे का काम करूं कि जाके सफाई का काम करने लगूं, इलेक्ट्रिशियन का करने लगूं, पेंटर का करने लगूं, तो सारा काम हम बटोर लें? उसी तरीके से सरकार का जो काम है राजनीति क्षेत्र से जुड़ा है। राजनीति, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राजनीति? राजनीति है क्या? राजनीति, राज प्लस नीति। अच्छा, तो राजनीति में क्या होता है? नीति और निर्धारण, दिशा और दशा क्या तय की जाती है? दिशा और दशा। हमारी दशा और दिशा इस हिसाब से निर्धारित हो जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जातियों के, सभी संप्रदाय के लोग एक साथ एक घाट पे पानी पी जाए। ये है राजनीति। छोड़िएगा, अब देखिए विपक्ष भी विरोध कर रहा है सर, तो वो राम विरोधी कहलाया जा रहा है, वो सनातन विरोधी कहलाया जा रहा है, और आप ब्राह्मण होकर विरोध करेंगे तो आप भी क्या ब्राह्मण विरोधी हो गए या हिंदू विरोधी है आप? अब वो मैडम देखो, वो सब जी कहलाए जाएंगे आप भी। हम कह रहे हैं कि प्लस माइनस 2 पॉइंट है, पॉजिटिव और निगेटिव है। आप हमें अगर निगेटिव नज़रों से देखोगे तो हम गलत हैं, अगर आप हमें पॉजिटिव नज़रों से देखोगे, हमारे सेंटेंस को ध्यान से सुनोगे कि अगले ने कुछ बोला है और पॉजिटिव नज़र से सोचोगे तो आप समझोगे नहीं, आदमी अच्छा है, अच्छा स्टेटमेंट है इसके। नजर विपक्ष वाले सही कर रहे हैं कि न्योता को ठुकरा रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, सही है क्या? सुन लीजिए, हम कह रहे हैं विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, राजनीति में जितने हो, हमारा सभी राजनीतिज्ञों से एक ही अपील है कि दशा और दिशा राजनीति के हिसाब से तय करो, जिससे जनता कद्र करे, इज्जत करे, सम्मान करे और आपके चरणों में। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इतना विवाद क्यों खड़ा हो रहा है? सत्ता पक्ष और विपक्ष सामने आमने है, कह रहे हैं कि ये तो राम विरोधी है, असली हिंदू ही नहीं है विपक्ष वाले। हिंदू नहीं है विपक्ष वाले, हिंदू नहीं है विपक्ष। देखो विपक्ष हम कह रहे हैं जो सत्ता पक्ष में है उसमें भी हिंदू है, जो विपक्ष है उसमें भी हिंदू है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे वो धर्म क्षेत्र हो चाहे राजनीति क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में है, हर कंपनी में है, हर एरिया में है, हर जगह है। कहाँ नहीं है? ये तो हर जगह है। मैं ये मान रही हूँ, देखिए मैंने तो सुना है कि ब्राह्मण तो वैसे ही कोर वोटर हैं बीजेपी के, और राम मंदिर को लेकर उन्होंने कई संघर्ष किया, इंतजार था राम लला का, तो अब यहाँ पर आप विरोध कर रहे हैं, आस्था को ठेस क्यों पहुँचा रहे हैं? हम जाति के ब्राह्मण हैं, हो सकता हम बीजेपी को वोट देते हो मगर उनकी नीतियों से सहमत नहीं हो, तब क्या क्या नीतियों से सहमत नहीं, क्या खराबी कहाँ आ रही है? सुन लीजिए, मोदी सरकार ने, अभी ये हमारे मजदूर भाई है, ये सारे कंपनियों से आए हुए मजदूर भाई है, ठीक। हम आपसे खाली 3 सवाल करेंगे। मोदी ने अभी अपनी एक योजना लॉन्च की थी कि एक परिवार एक नौकरी, एक परिवार एक नौकरी। किसको नौकरी मोदी सरकार ने दे दी? हमें बता दे, सामने आ जाए। चल, सामने सारे लोग खड़े हैं, बता दीजिएगा कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। चल, अच्छा, मिली होगी भाई, वो बोलेगा नहीं। जिसको हम कह रहे हैं, इतने लोग खड़े हैं, हमारे भाई हैं, हमारे चाचा ताऊ हैं, बड़े हैं, तो हम कह रहे हैं कि उनका भी एक ही स्लोगन आया था कि एक परिवार एक नौकरी, एक परिवार एक नौकरी, योजना उन्हीं की थी। इसीलिए तो कहा जा रहा है सर कि अब देखिए राम राज्य स्थापित होने जा रहा है, बराबरी होगी, सुन लीजिए, न्याय मिलेगा सर। दूसरी योजना सुन लीजिए, उन्होंने बोला कि जो अभी ये लॉकडाउन में आप लोगों के पैसे पीएफ के जो कंपनी ना जमा करेगी तो 3 महीने का पीएफ सरकार जमा करेगी। क्या बोला? 3 महीने का पीएफ सरकार जमा करेगी। मैं इन मजदूर भाइयों से पूछना चाहता हूँ खुले दिल से, किसके खाते में 3 महीने के पीएफ सरकार ने जमा किए, वो सामने आके बता दे।